प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 69वां जन्मदिन है आज और सरदार सरोवर डैम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर। केवड़िया जहां पर वो जायजा ले रहे हैं, राफ्टिंग का भी उन्होंने जायजा लिया और ये भी देखते हुए कि पहली बार सरदार सरोवर डैम में जो उसकी ऊंचाई है वहां तक पानी भर गया है, क्योंकि कैचमेंट एरिया जो मध्य प्रदेश में उसका बड़ा हिस्सा है वहां पर जबरदस्त बारिश हुई है। अनुराग दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पीएम मोदी पहुंचे हैं केवड़िया और सरदार सरोवर डैम में वहां पर जायजा ले रहे हैं। किन किन बातों का खास आज ध्यान रख रहे होंगे मोदी? देखिए करुण जी, कई सारे ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं और जो प्राथमिकता में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो यही कि कैसे इस पूरे इलाके को एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभारा जाए, कैसे जो ये पूरा इलाका है, पूरा जो क्षेत्र है, ये जो तमाम पर्यटकों के लिए पहली पसंद बन सके गुजरात में। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो यहाँ पर तमाम विकास के प्रोजेक्ट्स हैं उनका जायजा ले रहे हैं, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए थे एक मुख्यमंत्री के तौर पर बीते इतने लंबे वक्त में वो तमाम कार्यक्रम कहां पहुंचे हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो जिन चीजों की उन्होंने पहल की थी, अब जब वो यहां पर आए हैं तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि दरअसल में उसका स्टेटस क्या है। और यही वो वजह है कि जो कार्यक्रम स्थल है यहां पर तो उनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही सरदार सरोवर डैम है जिसका सपना सरदार पटेल ने देखा था। ये वही सरदार सरोवर डैम है जिसकी ऊंचाई को लेकर बड़ा फैसला गुजरात सरकार ने लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। और यही सरदार सरोवर डैम के आसपास जो तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो अब कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू किए गए हैं ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको लुभाया जा सके। चाहे यहां पर जो रिवर राफ्टिंग है उसकी शुरुआत की जा रही है, एक अलग से जो पूरी पानी की व्यवस्था, एक नहर जैसी जो व्यवस्था है वो यहां पर बनाई गई है। आप उधर देख सकते हैं कैक्टस गार्डन है यहां पर जिसको डेवलप किया गया है ताकि जो तमाम सैलानी हैं वो यहां पर आ सकें। इस तरीके की तमाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पर्यटकों को लुभाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। और वो जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है वो तमाम प्रोजेक्ट्स कहां तक पहुंचे हैं, कहां पर उसमें दिक्कतें हैं, कहां पर चीजें अभी अटकी हुई हैं, इन तमाम चीजों की समीक्षा यहां पर की जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा। और जो तस्वीरें हैं लगातार आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर जाकर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे वो कार्यक्रम स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और इस कार्यक्रम स्थल के ठीक पीछे आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की वो प्रतिमा जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो यहां पर लगभग 3 से 3.5 घंटे का जो वक्त है और इससे ज्यादा कहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिताने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके थे। 11 बजे का समय है जो जनसभा को संबोधित करने का समय है, लगभग 12 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद यहां से प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। तो एक लंबा वक्त यहां पर प्रधानमंत्री अपना बिता रहे हैं। मकसद यही कि जो उनका सपना रहा है कि किस तरीके से सरदार सरोवर डैम का फायदा सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को मिल सके, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को मिल सके, बिजली की सप्लाई के लिहाज से वो सपना पूरा हो। क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि 4 राज्य आबादी के लिहाज से भी और क्षेत्रफल के लिहाज से भी बहुत बड़े राज्य हैं देश के। और सरदार सरोवर डैम से अगर पानी मिलता है या फिर बिजली की उपलब्धता यहाँ से आगे बढ़ती है तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस देश का इस प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकेगा। और जब एक बड़ी आबादी को फायदा होगा न सिर्फ बिजली और पानी को लेकर बल्कि एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी प्रधानमंत्री मोदी बनाना चाहते हैं। और इसलिए किस तरह से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका जायजा लेते हुए